और दूसरा, पंजाब में भी एक हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि वहां एक तरह का कर्फ्यू जैसी परिस्थिति, और पंजाब में से आने वाले बड़ी गिनती में जो किसान थे वो शायद उनको कम्युनिकेशन की वजह से या दूसरी वजह से कितने पहुंच पाएंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी मेरा अनुमान है कि काफी गिनती रामलीला ग्राउंड पूरा भरेगा, जिसको हम काफी बड़ी गिनती में सोचते थे वो ऐसे रहेगी, क्योंकि अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं। हमारे ये जो किसान पंचायत है दिल्ली में आके याद दिलाना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि तुम हमसे वादा किए थे एमएसपी के ऊपर एक लीगल कानून बनाने का और उसके लिए कमेटी बनाने का, उससे आप मुकर गए। उसके बाद आपने वादा किया था कि पावर बिल स्टेक होल्डर के साथ डिस्कस करके फिर लाया जाएगा, वो नए पार्लियामेंट में। तो ये जो हमसे वादा खिलाफी की है, हम कल चुनौती देने आए हैं दिल्ली सरकार को, केंद्र सरकार को, कि आपको देश के किसानों के गुस्से का याद रहना चाहिए। अगर वो बॉर्डर्स में आके बैठ सकते हैं तो पूरे देश का किसान आज एकजुट हो गया संयुक्त किसान मोर्चा में, और संयुक्त किसान मोर्चे ने जो अपने ज्ञापन दिया है आपको, अजय मिश्र टैनी जी अभी भी केंद्रीय कैबिनेट में बैठे हैं, उनको क्यों नहीं बर्खास्त किया गया अभी तक। और 2023 लिख आ गया है, 24 आएगा, और हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मिशन कर्जा मुक्ति और मिशन एमएसपी, इन मुद्दों के साथ दूसरे मुद्दे जो है देश के किसानों के, वो लेके देश में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। और ये मिशन 2023 मिशन 2024 ये देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चैलेंज होगा। उनको अपने अपने मैनिफेस्टोज में किसानों के मुद्दे डालने होंगे जो हम रख रहे हैं आज, और किसानों के मुद्दों को स्टेट्स में भी और केंद्र में भी उनको हल करना होगा, नहीं तो उन्हें किसानों के गुस्से का जो एक पूरे देश में एक बगावत की तरह उठेगा, ये 2023 और 24 में सामना करना पड़ेगा। दिल्ली से ये घोषणा करने की हो रही है कि किसान दिसंबर 21 में जीत के गए थे 3 कृषि कानूनों के हमले के विरुद्ध। ये कॉर्पोरेट का जो हमला था, विदेशी कंपनियों का जो हमला था, उसके खिलाफ जीत थी, क्योंकि वो चाहते थे कि खेती क्या फसल उगाई जाए वो नियंत्रित करें कानून के तौर पर, मंडियों को वो नियंत्रित करें, भंडारण को, शीतगृह को वो नियंत्रित करें, खाद्य प्रसंस्करण को वो नियंत्रित करें, और खाने की सप्लाई को वो नियंत्रित करें। लेकिन सरकार का किसानों पर हमला थमा नहीं है। सरकार ने वो हमले जारी रखे हैं, एमएसपी की घोषणा नहीं की है, कंपनियों के पक्ष से खाद के दाम बढ़ा दिए हैं, सारे फॉस्फेटिक खाद जो है 1.5 गुना हो गए हैं, यूरिया के साथ बाकी जिंक वगैरह को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, खाद्य सब्सिडी घटाई गई है। साथ में जमीन पर हमला बहुत तेज है। 50 साल पहले, 60 साल पहले 3 पीढ़ियों से खेती करने वाले किसानों की जमीनों पर दोबारा जो है वन विभाग की सीमाएं खींचनी शुरू कर दी हैं। रुद्रपुर के अंदर उजाड़ा जा रहा है, मंदुरी के अंदर आजमगढ़ में जो है एयरपोर्ट बनाने के नाम पर बिना बताए, बिना नोटिस दिए, बिना एलआरआर को अमल किए हुए सीधा बुलडोजर भेजा जा रहा है और नोटिस बाद में आता है। हम इसको नहीं सहने वाले हैं। किसानों को उजाड़कर भारत की धरती पर विदेशी कंपनियों को और बड़े कॉर्पोरेटों का महल नहीं बनेगा, ये घोषणा कल दिल्ली से की जाएगी। किसान आंदोलन पार्ट 2 ही समझ लें आप, क्योंकि कल से हमारा आंदोलन पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है। यूपी में अजय टैनी जो किसानों को सामने से टक्कर मार के और किसानों को रोन दिया गया था, सरकार के अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और वो एज इट इज अभी मंत्री बने हुए हैं। दूसरा, हमारे यहाँ गन्ने की इतनी बड़ी समस्या है, गन्ना 2 साल में फसल 2 साल में हमें मिलता है उसका पैसा, और उसका रेट भी तय नहीं किया जाता, एक साल बाद उसका पेमेंट होता है। अभी आलू की हमारी बहुत भयंकर समस्या चली हुई है, भूमि अधिग्रहण बिना नोटिस के अधिग्रहण किया जा रहा। अभी नोएडा में, जेवर में हमारा आंदोलन जारी है। ये सारी हमारी समस्याएं हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या हमारी छोटा जानवर है। रात को पूरा किसान हमारा खेत में रहता है, हर घर में एक आदमी डिप्यूट किया जाता है, बहुत से किसानों को मार दिया जाता है, जानवर मार रहे हैं, उनका कोई मुआवजा हमें नहीं दिया जा रहा। तो हमारी ये सब डिमांड को लेके, और एक तरह से हमारी तरफ से ये समझ लें आप कि सरकार अगर इसमें ध्यान नहीं देगी तो अगला इलेक्शन उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ऐतिहासिक किसान आंदोलन
फिर दिल्ली में दस्तक देने आ रहा है। हम पूरे तौर से एकताबद्ध हैं पूरे देश में, और एक बात बिल्कुल साफ तौर से हम कल कहने आ रहे हैं कि खेती जिसने कोरोना काल में 3% का विकास दर दिखाया था, उसको कॉरपोरेट को सौंप देने की साजिश नहीं चलेगी। खेती पर, फसलों पर अधिकार का जो सवाल है वो किसानों के हाथ में रहना चाहिए। यह देश के भोजन का सवाल है, और एक ऐसे देश में जो देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों की सूची में 107 नंबर पर है, उस देश में अनाजों से इथेनॉल बनाने की इन्होंने जो जन विरोधी, देश विरोधी नीति ली है, ये नहीं चलने वाली है। यह भुखमरी के भूगोल को बढ़ाने वाला है। इसलिए एमएसपी पर किसानों से फसलों के खरीद की गारंटी और पीडीएस का विस्तार करते हुए हर गरीब आदमी को अनाज उपलब्ध कराना, पर्याप्त भोजन, ये सरकार का दायित्व है। अगर सरकार यह नहीं करती है तो फिर किसान देश के सोचेंगे कि हमें अपने पक्ष की सरकार कैसे बनाना है। 24 आ रहा है, इस पर भी हम विचार करेंगे। हम संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर देने की साजिश करने की इजाजत किसी को नहीं दे सकते। देश में खेती बटाईदार कर रहे हैं, जो ये किसान सम्मान निधि भी दी जा रही है, देश में किसी बटाईदार को नहीं मिल रहा है, जबकि 80% खेती देश में शेयर क्रॉपर्स कर रहे हैं। तो इन सवालों को लेकर के कल किसान महापंचायत है। हम आपके माध्यम से देश के लाखों किसानों से अपील करते हैं कि कल वे दिल्ली पहुंचे, आसपास के इलाकों से पहुंचे, और यहाँ से एक बड़ी आवाज़ हिंदुस्तान के किसानों को दें। और इतनी बात तय है कि हम हिंदुस्तान की खेत को, खेती को और किसानी को किसी को भी बर्बाद करने की, अडानी जैसे कॉरपोरेट जिनका गुब्बारा एक छोटे से पिन मारने से फट चुका है, उसके हाथ में हम देश की खाद्यान्न व्यवस्था को, खाद्य सुरक्षा को सौंपने की इजाजत नहीं दे सकते। हमारी मांग थी कि इसके ऊपर खरीद की गारंटी का कानून बने, मगर हमारे को एक लाइन में मुका दिया गया, कहते हैं कमेटी बनाएंगे। उसमें भी हमारी मांग थी कमेटी ये तय ना करे कि एमएसपी का कानून, खरीद की गारंटी का कानून बनेगा या नहीं बनेगा। कमेटी ये तय करे कि जो खरीद हो रही है उस पर प्रिक्योरमेंट कितनी बढ़ा रहे, वो तो देना दूर रहा। संयुक्त मोर्चा के जो मेंबर लेने थे, उसकी जगह भी सरकारी लोगों को मेंबर लेकर के यू टर्न कर दी सरकार। इसलिए हमने दोबारा आंदोलन में आना पड़ा। साथियों, आप लोगों को पता है, पिछले दिनों एक प्राइवेट रिपोर्ट आई थी कि पिछले 15 साल में एमएसपी न मिलने की वजह से 45 लाख करोड़ का घाटा किसान को उठाना पड़ा, जिसकी वजह से हर आधे घंटे में इस देश के अंदर एक किसान आत्महत्या करता है। इसलिए हमें दोबारा आंदोलन में आना पड़ रहा है, और हम सरकार को सीधे शब्दों में बता भी देना चाहते हैं कि आप जल्दी किसान की सुनिए, वरना आपकी सुनने वाला कोई नहीं रहेगा। ये अडानी सरकार जो दिल्ली में अभी बसी हुई है, ये किसान को बार बार आंदोलन करने के लिए मजबूर करती है। कि आंदोलन करने के लिए दिल्ली आना हमें पसंद नहीं है। हमने कोई काम नहीं किया, उल्टा हमें दलदल में, शब्दों में, बातों में फंसाने की कोशिश किया। तो जैसे साथियों ने कहा, किसान आंदोलन वर्जन 2 या इसकी दूसरी चरण कल से शुरू होने जा रही है। आप सबकी मदद चाहिए, क्योंकि पिछला किसान आंदोलन में मीडिया के सहयोग से हम देश भर के लोगों तक ये बात पहुंचा पाए थे कि किसान के साथ अन्याय हो रहा है, और उसी दबाव से मोदी जी को 3 काले कानून को वापस लेना पड़ेगा। तो आपसे फिर एक बार अनुरोध है, और हम जानते हैं कि आप हमारी बात जनता तक, आम जनता तक पहुंचाएंगे कि इस बार जो किसान आंदोलन दोबारा होने जा रहा है, उसमें आपका वैसा ही सहयोग